दोस्तों वाकई ये खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है भारत के उत्तर प्रदेश से अब भारत जल्द ही कच्चा तेल निकालना शुरू करेगा, वैसे ही वो सभी अरब देश जो कुछ समय पहले भारत से अकड़ करके बात किया करते थे, भारत को कच्चे तेल का घमंड दिखाया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हमने तेल भंडारों की खोज की है, जिसे निकालने के लिए चाहिए होगी एडवांस मशीनरी। अब एडवांस मशीनरी के लिए भारत जाएगा यूरोप के पास और ये टेक्नोलॉजी भारत को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस निकाले गए तेल का इस्तेमाल भारत अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए करेगा। इसी के साथ इंपोर्ट से जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे भी खत्म किया जा सकता है और भारत के अंदर आने वाला ज़्यादातर तेल अरब देशों से आता है और ये वही अरब देश है। जब भारत ने इनसे डिस्काउंट की बात कही तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत जिस प्राइस पर हम तेल बेच रहे हैं, अगर उस प्राइस पर तेल नहीं खरीद सकता तो आपके पास जो रिजर्व तेल पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करें, हम किसी भी तरीके की छूट नहीं देंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपेक या फिर ओपेक प्लस की बात की जाए, सभी जगह पर प्राइस कम किए जा रहे थे और इसमें अभी तक सबसे ज्यादा नाम कुछ गिने चुने देशों का शामिल था और अब वो सभी न्यूट्रल होकर के भारत के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत में अपनी रिफाइनरी सेटअप करना चाहते हैं, भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहते हैं ताकि भारत के साथ जो ऑयल बिजनेस है उसे मेंटेन किया जा सके। अदरवाइज भारत ने अगर यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दिया और हम मिनिमम अमाउंट भी लेकर के चलें तब भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है इन कंट्रीज को। तो आइए सबको समझते हैं आज के इस वीडियो में भारत के अंदर तेल डिस्कवरी को लेकर के क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके से अरब देशों का रिएक्शन सामने आया है। तो आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हाल ही में कच्चे तेल के भंडार की खोज की गई। ये देश के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए एक नया चैप्टर भी लिख सकता है, क्योंकि तेल काफी बड़े अमाउंट में हो सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे ONGC कहा जाता है, इस कंपनी की तरफ से यहाँ पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया। इसके लिए आसपास के लोगों के साथ एग्रीमेंट्स किए गए, जमीनें लीज पर ली गई हैं ताकि हम इस काम को बड़े स्केल पर शुरू कर पाएं। ONGC ने बलिया में कच्चे तेल की खोज के लिए कई वर्षों की प्लानिंग कर रखी है और इसके लिए NSP यानी कि नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम के तहत गंगा पंजाब बेसिन सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसके बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे हेल्प कहा जाता है, इसके तहत क्षेत्र का आवंटन किया गया। जनवरी 2025 में ONGC को 302 स्क्वायर किलोमीटर के ब्लॉक मिल गए। यहाँ पर ये आसानी से ड्रिलिंग कर सकते हैं और इसी के साथ पर्यावरण की मंजूरी भी मिल गई, क्योंकि तेल निकालने में पॉल्यूशन होगा, ये बात 100% कंफर्म है। और इस हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स को पता लगाने के लिए सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटोटेलुरिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, जिससे 3000 मीटर की गहराई पर हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की संभावना पुष्टि की गई। ड्रिलिंग का लक्ष्य 3001 मीटर्स के आसपास है, यानी कि 3 किलोमीटर गहराई से हमें ये तेल निकालना है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस तेल को निकालने के लिए हमें चाहिए होगी एडवांस मशीनरी, जो शायद भारत के लिए इम्पॉसिबल ना हो, क्योंकि आज अरब देश जो अपना तेल निकाल करके रिफाइन करते हैं और कुछ बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी अपने इस हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के दम पर ऑपरेट करते हैं। इसका काफी बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनी L&T के हाथों कंट्रोल किया जाता है। रिसेंटली कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बड़े ऑर्डर मिडिल ईस्ट से रिसीव हुए हैं। इसमें पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैं, इसी के साथ केबल से लेकर के रिफाइनरी तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब ये देश जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, इसके ज्यादातर कनेक्शंस आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। स्पेशली जर्मनी और कई देश हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को बेचते हैं और बना करके इवन समुद्र की गहराइयों से भी तेल निकालने का काम करते हैं, जिसमें हम तो सिर्फ 3001 मीटर की बात कर रहे हैं, 4000 साढ़े 4000 मीटर तक की गहराई से भी तेल निकाल जाना पॉसिबल है। इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए भारत को किसी मिडिल ईस्ट कंट्री पर नहीं बल्कि यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ सकता है, अगर भारत ने टाइमली इसे डेवलप नहीं किया तो। लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में भारत को प्रतिदिन करीब 25,000 लीटर पानी का उपयोग करना होगा। अब डेफिनेटली इससे एनवायरनमेंट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के अंदर पानी की किल्लत है, इसलिए नदी के किनारे ये काम करना काफी ज्यादा आसान हो गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ ड्रिलिंग प्रोसेस के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रिलिंग साइट पर 50 से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए जा चुके हैं, सुरक्षा और सभी तरीके के घेरे बनाए जा चुके हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो पाए। और जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा देन हमें पता चलेगा कि यहाँ से एग्जैक्टली कितना तेल निकाला जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और वो निकल के आ रही है सऊदी अरब से, जहाँ सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, अब ये भारत के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है।
लेकिन कुछ समय पहले तक यही सऊदी अरेबिया भारत से कह रहा था कि हम जिस प्राइस पर भारत को तेल बेचेंगे, अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो आप किसी और देश से सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन अब जब भारत के अंदर तेल के डिपॉजिट्स मिले हैं तो डेफिनेटली इन देशों के अंदर थोड़ा सा डर जरूर है कि अगर भारत ने अपने ही तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया और लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन नहीं किए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जब भारत के साउथ के अंदर हमने बहुत सारे गैस ब्लॉक्स को निकालना शुरू किया और हम अल्टरनेट फ्यूल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तब कतर जो कि नहीं चाहता था कि भारत के साथ किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो और स्पेशली गैस सप्लाई को लेकर के जब इस देश को इनसिक्योरिटी लगती है तो इसने भी भारत के साथ अगले 10 सालों के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ताकि किसी भी तरीके की फ्लक्चुएशन हो, भारत के अंदर तेल मिले, गैस मिले या फिर ना मिले, ये सप्लाई चेन इन देशों की बनी रहे और इनको बराबर भारत से पैसा पहुंचता रहे। तो सेम गेम में अब सऊदी अरब उतरना चाहता है। थोड़ी सी और डिटेल्स बताएं तो सऊदी अरामको भारत के बीच कई लंबे समय से डील्स चलती आ रही हैं। दोनों देश तेल के बिजनेस को करते आ रहे हैं। सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत जो अपनी जरूरतों का 85 से 87% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है और इसमें से 17% सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी से आता है और ये लगभग 8 लाख बैरल्स के आसपास होता है। साल 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में $100 अरब निवेश की घोषणा की थी, जिसमें एनर्जी, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और माइनिंग सेक्टर शामिल थे। और उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अरामको की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट वैल्यूएशन की वजह से विवाद हुआ और इस डील को रद्द किया गया। लेकिन 2025 में एक बार फिर से दोनों देशों की कंपनीज ने रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरामको भारत की 2 प्रमुख रिफाइनरी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। फर्स्ट इज BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक रिफाइनरी सेटअप करेगी। अनदर इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दैट इज ONGC। और ONGC वही कंपनी है जिसने बलिया से तेल निकालने का काम या फिर कहीं ड्रिलिंग के काम को शुरू किया है। अब ONGC गुजरात के अंदर अपनी रिफाइनरी सेटअप करेगी और इसी के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल बिजनेस के अंदर भी अरामको मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फिलहाल इन दोनों ही कंपनियों के प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको बताएं तो BPCL ने 2024 में अनाउंसमेंट किया कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक रिफाइनरी सेटअप कर रहे हैं और ये एक पेट्रोकेमिकल होगी जिसके अंदर $11 बिलियन का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना करीब 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता के साथ तेल को रिफाइन करेगी। अरामको इस परियोजना में 30% हिस्सेदारी लेने की बातचीत कर रहा है और इसके बदले वह अपनी हिस्सेदारी से 3 गुना ज्यादा कच्चा तेल यानी कि 90,000 बैरल पर डे आपूर्ति करेगा। ONGC के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ONGC गुजरात के अंदर प्रस्तावित रिफाइनरी जो कि अभी इनिशियल फेज में है, उसके अंदर 4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी के साथ बढ़ेगा और अरामको इसमें भी इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रही है और इसके लिए करीब 5 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जाएगी। ऑल्सो कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ बातचीत इनकी लगातार चलती रहती है, जैसे कि HPCL, IOC के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। अब उसमें क्या डेवलपमेंट्स आएंगी वो आगे चल के पता चलेगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।